दिस इज चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज नंबर 2. Trigonometric ratio, yesterday I was told you that there are 6 types of trigonometric ratio: sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta. आपको इस क्वेश्चन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है और बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करना है. जैसे tan थीटा इज इक्वल टू 3/4. मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना. वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन बिलो, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन है और बाकी 5 आपको फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करोगे, बहुत ध्यान से समझना बेटा. tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बेटा? 3 है और बेस कितना है? 4. एक डायग्राम बना लो. सबसे पहले डायग्राम तो बनाना जरूरी है. परपेंडिकुलर मान के चलो ये एंगल थीटा है, हमेशा यहाँ पे एंगल थीटा लिखना. इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा. तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा? 3 और ये 4. तो A, B, C और ये क्या होगा बेटा? हाइपोटेनियस. तो हमको 2 नोन दिए रहेगा, 2 वैल्यू हमको दिए रहेगा और एक वैल्यू हमको फाइंड करना है. यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ पे कौन सा यूज करना है थ्योरम? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. कल मैं आपको समझाया था कि 2 वैल्यू आपको दिए रहता है, एक वैल्यू फाइंड करना रहता है. ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन में हाइपोटेनियस दिया रहेगा और बेस दिया रहेगा, परपेंडिकुलर फाइंड करना है. तो हमेशा यही थ्योरम को यूज करना है. तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? h² p² इज इक्वल टू b². ये पाइथागोरस थ्योरम है. तो हाइपोटेनस स्क्वायर अननोन है तो उसको h² लिखो. p का वैल्यू 3² और ये 4². ये हो जाएगा 9 + 16 इज इक्वल टू h². h² इज इक्वल टू 25. तो h² 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 5 का स्क्वायर होता है 25. 5 कैंसर. तो h इज इक्वल टू 5. तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 5. हाइपोटेनस का वैल्यू 5. p भी पता चल गया, b भी पता चल गया हमको और h भी पता चल गया. अब हमको निकालना है बेटा साइन थीटा. हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है. तो सबसे पहले क्या होता है? साइन थीटा. साइन थीटा क्या होता है बेटा? p/h. तो p का वैल्यू कितना है? 3 और h का वैल्यू 5. ये आ गया पहला आंसर. अब कॉस निकालना है बेटा. कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस का वैल्यू 4 और हाइपोटेनियस 5. tan तो दिया हुआ है, tan निकालने की जरूरत नहीं है. अब निकालेंगे कॉट थीटा. कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस का वैल्यू 4/3. देन सेक थीटा. सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस. तो हाइपोटेनियस कितना है? 5/4. सेक कॉस का उल्टा होता है और साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉसेक. कॉसेक क्या होगा? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 5/3. ये देखो सब निकल गया. 1 2 3 4 और 5. ये निकालना था, हो गया कंप्लीट. समझ आ गया? देखिए फर्स्ट का 7th. कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10. तो √10 नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 का यूज़ करेंगे. 1. आपने 1/√10 बोला, लेकिन क्या होगा? √10/1 होगा. तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. तो हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? √10 और परपेंडिकुलर का वैल्यू 1. 2 वैल्यू कुछ नहीं दे रहेगा तो आप लोग को 1 लिखना है. ठीक है. तो परपेंडिकुलर में 1 लिख लो, हाइपोटेनियस में √10 लिख लो. चलो फाइंड करते बेस का वैल्यू. हो जाएगा इसके आगे? यस और नो? रजत, √10 का स्क्वायर कितना होता है? 10. रूट हट जाएगा, उस दिन बताया था मैं. जितना भी पुराना चीज़ बताया सबको रिवीजन कर लेना, बहुत काम आने वाला है. √10 का स्क्वायर 10, ये सबको पता है ना, उस दिन बताया था मैं. 10 - 1 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर. 10 - 1 कितना होगा बेटा? 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर. 9 किसका स्क्वायर होता है? b इज इक्वल टू 3. तो बेस का सब आप हाँ वैसे ही निकालना है, साइन कॉस. ठीक है. तो इसको नोट कर लो. नाउ वी विल मूव टू सेकंड क्वेश्चन. कॉट थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट में 7 क्वेश्चंस थे
उसमें से फर्स्ट और सेवन्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, जो बीच का क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ हमको 21/20, ठीक है, और हमको निकालना है बेटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सेम वही। अब पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं निकालना है, हमको कितना निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये क्या होगा था बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमको हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, तो बेस कितना दिया हुआ है 21 और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 20। चलो यहाँ पुट कर दो, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 441, इसको ऐड करोगे तो 841। चलो बताइए 841 किसका स्क्वायर होता है, फाइंड करने आता है स्क्वायर रूट, नहीं आता फाइंड करने स्क्वायर रूट। देखिए 841 कौन से टेबल से डिवाइड होगा, 841 3 के टेबल से, 3 2 जा 2 कैरी 24, नहीं 3 के टेबल से नहीं होगा। अब ट्राई करते 7 की टेबल से, क्योंकि आखिरी में ऑड नंबर है तो या तो 3 के या तो फिर 7, तो 7 1 जा 1 कैरी 7 से भी नहीं जाएगा। अब इसको ट्राई करते 21 के टेबल से, तो 21 4 जा 21 के टेबल से भी नहीं होगा ये। 841 किसके टेबल से आएगा ये, देखिए 841, इसको ना लॉन्ग डिवीज़न मेथड से बनाता हूँ। लॉन्ग डिवीज़न मेथड सबको आता है। 841 डेसिमल के बाद 0 0, यहाँ पे पेयर बना लो 2 और 1 का पेयर, 2 2 जा 4, कितना बचा यहाँ पे 4 बचेगा, और 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 41। 4 कौन सा टेबल में आएगा, 41 के टेबल में 4 40 46 6 जा 36, 3 कैरी 4 6 4 जा 24 27, नहीं ज़्यादा में होगा 49 9 जा 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 36 और 8 44, यस 9 जा, ये हो जाएगा 441। तो यहाँ पे 9 ऐड करना है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड आता है बेटा, नहीं आता, यस मत बोलना जब तक समझ नहीं आएगा, नहीं आता तो नहीं आता बोलना, ठीक है बेटा, यस सर नहीं बोलो, क्योंकि नहीं समझ आएगा तो बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको। देखिए 841 लॉन्ग डिवीज़न मेथड, 8 सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं। पेयर कैसे बनता है, 841 पीछे से पेयर बनाएंगे, पीछे का 2 पेयर, उसके बाद कितना बचा बेटा, एक ही बचा, तो ए पेयर, तो 8 ऐसा सेम टेबल से मल्टीप्लाई करना है जिसमें आपका 8 से कम आना चाहिए। जैसे 1 1 जा कितना होता है 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा सेम नंबर है, 3 3 जा 9, लेकिन 9 क्या 8 से ज़्यादा है, तो मैं 3 को कंसिडर नहीं करूँगा। मैं किसको कंसिडर करूँगा, उससे छोटा। तो 2 2 जा, ये देखो 2 2 जा 4, तो 4 को अंदर माइनस करेंगे, और जिसको यहाँ पे आप लिखे हो उसी को आपको यहाँ पे ऐड करना है, बाहर में ऐड करना है आपको। तो 2 + 2 कितना हो बेटा 4। अब यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देना। अब आपका जो ये पेयर है, ये पेयर नीचे आ जाएगा 41, दोनों एक साथ 4 4 1। अब बेटा जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर, जिस नंबर को यहाँ पे ऐड कर रहे हो 9, उसी नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को ऐड किया तो 9 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा नंबर आना चाहिए आपका जिसका वैल्यू 441 से या तो कम आना चाहिए या तो 44 के बराबर आना चाहिए, लेकिन 441 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ट्राई किया 6 से, तो 6 से क्या हुआ बेटा, गलत आया, मतलब छोटा आया, गलत नहीं छोटा आया उसका नंबर। तो हम फिर उसको नंबर को बढ़ा दिए 9 और 9, जिस नंबर को आप लिखोगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 और 9 किया तो कितना आया 441, तो एज इट इज़ 441 आया, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे और उस 9 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो 29 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 841 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड।
तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 29 स्क्वायर, मतलब ये 29 के टेबल से ही आएगा। 29 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 841 आएगा। तो एच का वैल्यू कितना आया 29 आया। यहाँ समझ, लॉन्ग डिवीजन मेथड एक बार लिख लेना और उसको एक बार आज जाके पढ़ना भी, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 20 अपॉन हाइपोटेनियस 29, और कॉस क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। 20 इंटू 21, 29 इंटू 29 कितना होगा 841। 20 इंटू 21 कितना होगा 20 से 400, और उसमें आप 421 इंटू 20 0 0 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 420। तो ये आपका आंसर आ गया 420 अपॉन 841, ठीक है, लिख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज साइन थीटा इज गिवन 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस गिवन है, हमको बेस फाइंड करना है सबसे पहले। तो h का वैल्यू कितना है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा 25 16 प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 9, और b इज इक्वल टू b किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। तो b का वैल्यू कितना आ गया 3। अब इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, बेस का वैल्यू आ गया 3। अब हमको गिवन है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो बेटा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन 4 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस 5। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अभी आपको फॉर्मूला याद नहीं हुआ होगा तो मैं बता देता हूँ। ये होता है कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेक का होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट का होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और जो जो आपका कांस्टेंट दिया हुआ है कोफिशिएंट उसको आपको नोट करना है। यहाँ 4 है तो 4, 5 है तो 5 और 4 है तो 4। अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, पी एच और बी का वैल्यू दिया उसको पुट बस करना है। तो 4 इंटू पी का वैल्यू कितना है बेटा 4/3 माइनस 5 इंटू बी का वैल्यू 3/5 अपॉन एच का वैल्यू 5/3 प्लस 4 इंटू बी का वैल्यू 3/4। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं।